भिवानी और चरखी दादरी के किसानों को वर्ष 2023 का 225 करोड़ रुपए का बकाया मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस पर किसानों ने पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का स्वागत किया। जेपी दलाल ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिला और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कि 2023 का खरीफ और रबी का बीमा क्लेम डिस्प्यूटेड था। लगभग 250 करोड़ रुपए पेंडिंग थे। 350 करोड़ के आसपास बीमा मंजूर हुआ था। 100 करोड़ उसमें से डल चुका था और बाकी पैसा कंपनी ने देने की मनाही कर दी थी। किसान हमारे धरने पे बैठे, मैंने भी पैरवी की और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी संज्ञान लिया और कंपनी हाई कोर्ट में गई हुई थी और सरकार के दबाव से कंपनी ने केस विड्रॉ कर लिया। अब वो पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि इतने दिनों से रुका हुआ पैसा जो कि चुनाव से पहले आना चाहिए था, और मैं समझता हूं कि इसमें किसी न किसी अधिकारी की या किसी और आदमी की गहरी षड्यंत्र है कि उस टाइम 350 करोड़ रुपये आ जाता तो निश्चित तौर पर चुनाव में प्रभावित होता, लेकिन ये पैसा रोक करके मेरे चुनाव को खराब किया गया और मैं चुनाव 700 वोट से हार गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी भी जांच करवाऊंगा कि ये गड़बड़ किसने की है। देखिए, मैं तो कहता हूँ जिसने भी इसमें योगदान दिया है उन सब का धन्यवाद। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा मेरे लोहारू हल्के का था। 350 करोड़ के आसपास लोहारू हल्के का था, जिसमें से 100 करोड़ देकर के कंपनी ने हाथ जोड़ दिए थे। अब 250 करोड़ रुपये और हमारे लोहारू हल्के को मिलेगा। किसानों में समृद्धि आएगी, किसानों की आर्थिक हालत मिलेगी। जिस किसी ने भी योगदान किया मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और मैंने जब मुख्यमंत्री जी आए थे शिवानी में, तब कहा था मुख्यमंत्री जी इस कंपनी के ऊपर FIR नहीं लिखवाओगे तो ये पैसा नहीं देगी, और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और उसके बाद कंपनी हाई कोर्ट से जो केस डाला हुआ था वो वापस हुआ और अभी पैसा मिलेगा। तो वो तो उनको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पैसा मिलने में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। जब कंपनी ने हाई कोर्ट से केस ही विड्रॉ कर लिया, अगर उसकी नीयत में खराबी होती और वो कंपनी को डर लग गया कि उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होगी, तब उसने हाई कोर्ट से केस विड्रॉ किया है। और मुझे लगता है कि पैसा इस हफ्ते 10 दिन में कंपनी डाल देगी। जिसके कारण ये पैसा रुक गया उसके खिलाफ कार्रवाई। मैं तो मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि ये पैसा अगर इलेक्शन से पहले मिल जाता, मेरे चुनाव को प्रभावित किया गया है, मुझे नुकसान हुआ गया है, इस वजह से भी एक कारण है कि मैं चुनाव हार गया 700 वोट से। तो निश्चित तौर पर अगर 350 करोड़ रुपये उस वक्त आ जाता तो आप भी समझते हैं कि और ज़्यादा वोट मिला। अब ये तो जांच का विषय है। अधिकारी तो निश्चित तौर पर इसके अंदर है कि जिस किसी अधिकारी ने अब जो सरकार का फैसला पलटा है वो फैसला सही है, और उस वक्त गलत फैसला करके बीमा रोका गया तो उस अधिकारी की जांच होनी